स्मार्ट स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। 14 घंटा बुक खोल करके ज़रूरी नहीं है आप पास करें। आपके हाथ में 50 से 60 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपसे छूटते नहीं हैं। आप पैटर्न देखिए और पैटर्न समझिए कि 65th में कैसे क्वेश्चन आए, 64th में कैसे क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट पे वेटेज जा रहा है, आपको कहाँ पे करंट अफेयर्स फोकस करना है तो IR में फोकस करना है, नेशनल में फोकस करना है। इंटरव्यू वाले पैनल बहुत ज़्यादा खुश थे मुझसे। उन्होंने कहा था कि आप UPSC की तैयारी कीजिए, तो आप UPSC के लिए बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। मैं हूं आदेशपुरी। 6 जून को BPSC 64वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। आपको बताएं कि बहुत बड़ी बहाली थी। 1454 कैंडिडेट अफसर बने इस परीक्षा के माध्यम से और लड़कियों का परचम भी बहुत लहराया इस परीक्षा में। हमारे साथ हैं अनु कुमारी, जो कि पहले CTO थी। BPSC के 63वीं में ही इनका चयन हुआ था और इस बार अपग्रेड हुआ है। इस बार भी एग्ज़ाम दी थी, इस बार भी इन्हें सफलता मिला है और DSP पद पर ये चयनित हुई हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अनु जी, आपको बहुत शुभकामना और समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी CTO में बिहार वित्त सेवा में थी, बावजूद इसके फिर पुलिस सेवा में आ रही है। पुलिस सेवा बहुत टफ है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर का आप जानती है सिचुएशन, नक्सली घटना होता है, अब तो टेररिज्म भी आ गया है यहाँ पर। तो फिर आखिर इतना झंझट वाला क्षेत्र में जाने का क्या ज़रूरत है? मैं ये बताना चाहूँगी कि पुलिस सेवा के CTO के पहले मैं इसके पहले वेटनरी डॉक्टर रह चुकी हूँ। और मैं वेटनरी डॉक्टर जब हूँ, मैंने झारखंड में भी एज अ वेटनरी डॉक्टर JPSC के थ्रू काम करा है और BPSC के थ्रू भी मैं गोपालगंज में सिपाया में पोस्टेड थी। ये दोनों जगह जहाँ मैं थी वो सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। जब आप गाँव में जाते हो और सिंस ये फील्ड लेवल जॉब था और जब आप लोगों से मिलते हो, स्पेशली जब महिलाओं से मिलते हो, तो आप देखते हो उनकी परेशानियों को समझते हो। तो उस समय मैं एज अ वेटनरी डॉक्टर अपना जितना हो सकता था मैं देती थी, लेकिन अभी एज अ DSP मुझे मौका मिला है कि मैं और ऊपर उठ करके मैं जितना उनके लिए कर सकती हूँ मैं उतना करूँ। तो मुझे ये लगता है कि एक लाइफ मिली है आपको और आप उसको जितना बेस्ट दे सके, खुद के लिए ही नहीं बाकी सबके लिए, वो उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बताइए चॉइस आपका कौन सा था? पहला पुलिस सेवा ही था या फिर दूसरा तीसरा था ये? नहीं, फर्स्ट मेरा BPS था, उसके बाद फिर मैंने सब रजिस्ट्रार डाला था एंड देन BAS, तो मुझे BPS मिला। अच्छा, ये पहला ही आपका चॉइस जो कंफर्म हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने पढ़ाई लिखाई शुरू से स्कूलिंग के बारे में बताती जरा आप। मैं ऐसे जमशेदपुर में ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हूँ। फादर मेरे आर्मी से हैं एंड उसके बाद फिर वो जमशेदपुर में आ गए और एज अ बैंक में फिर उन्होंने करा काम। तो वो बैंक मैनेजर से रिटायर हुए। तो मैंने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट से अपनी स्कूलिंग की है। 12th स्टैंडर्ड तक मैंने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में पढ़ा है। उसके बाद मैंने रांची से अपनी वेटनरी साइंस की डिग्री ली। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारे जॉब करे हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब ही रहे हैं एंड वहाँ से जर्नी शुरू होती है। 5 साल हो गए। कौन कौन जॉब आपने किया और छोड़ा, उसके बारे में ज़रा बताती हैं आप? थोड़ा सा लंबा रहा है। DRDO से शुरू हुआ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फिर JPSC से मैंने वेटनरी डॉक्टर मैं बनी, यहाँ पे फिर आई, फिर यहाँ पे भी एज अ वेटनरी डॉक्टर वेटनरी सर्जन के पोस्ट पे रही। उसके बाद फिर मैंने 63वीं का एग्ज़ाम दिया जिसमें मैं असिस्टेंट कमिश्नर अभी फ़िलहाल हूँ सेल्स टैक्स में। एंड अब फाइनली एक जर्नी एंड हो रही है DSP के साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका कौन सा ये अटैम्प्ट था और क्या माध्यम था और कितना रैंक था? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे सेल्स टैक्स मिला है। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने इसको क्वालिफाई किया। 786 मेरी रैंक रही है एंड इसमें मेरा चयन हुआ है। और ये माध्यम कौन सा था और आपके जो ये ऑप्शनल पेपर कौन से थे? मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया है। ऑप्शनल भी मैंने जिससे ग्रेजुएशन किया है वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ही मेरा सब्जेक्ट रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप साइंस बैकग्राउंड से रहें, लेकिन BPSC का जो अगर हम फेज बाय फेज बात करते हैं, PT पर अगर जाएं तो PT मैक्सिमम लोग को प्रॉब्लम होता है। अच्छे कैंडिडेट PT ही नहीं पास कर पाते हैं। एक तो प्रश्न वैसा रहता है, ऊपर से है कि BPSC में कहा जाता है कि 5 प्रश्न आप छांट के चलो। तो एक फुल प्रूफ तैयारी हो जिसमें एकदम निश्चिंत रहा जाए कि हाँ मेरा PT आ रहा है और मुझे मेंस का तैयारी करना, तो वैसे PT के लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा? अगर हम PT की बात करें तो मैं मानती हूँ, क्योंकि सिंस मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मेरी एक 5 साल की बेटी है, तो मैंने सब चीज़ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है।
वर्किंग होने के साथ मेरे पास बहुत कम समय भी रहता था, तो मेरे हिसाब से स्मार्ट स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। 14 घंटा बुक खोल करके ज़रूरी नहीं है आप पास करें। अगर आप 6 घंटे की या 5 घंटे की अगर एक स्मार्ट स्टडी बनाते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, अगर आप वैसे लेके चलते हैं कि एक वीकेंड का प्लान करते हैं, जैसे मुझे द हिंदू पढ़ना मैं आज से नहीं पढ़ती हूँ, मैं द हिंदू को 4 साल से पढ़ती हूँ, तो करेंट अफेयर्स थोड़ा एक मेरा जोन है। सिंस मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता है वो जो 20-30 क्वेश्चन आते हैं वो 20-30 क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तीसरा, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है और अगर आप या फिर मैथ्स की अगर हर रोज आधे घंटे भी प्रैक्टिस करते हैं, 15 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो ऐसे आपके हाथ में 50 से 60 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपसे छूटते नहीं हैं। सिमिलरली अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो लोग वैसे हैं जो कि हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं। हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले से अगर 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है तो आपको वो 20 में 20 वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। अगर आप वैसा स्मार्ट वर्क करते हैं, मुझे पता है कि जैसे मेरी हिस्ट्री कमज़ोर है तो मैं अपना टाइम थोड़ा हिस्ट्री में ज़्यादा डिवोट करूँगी, साइंस में थोड़ा कम डिवोट करूँगी। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो द हिंदू ऑफ कोर्स ये मैं आज भी लेती हूँ, रिजल्ट निकलने के बाद भी, तो वो आपको होना चाहिए। एक आपको दुनिया से अपडेट रहना चाहिए, तो वो वाला चीज़ है। प्लस मैं फील करती हूँ कि एक मैगज़ीन पे आप स्टिक करिए। दृष्टि बहुत एक अच्छी मैगज़ीन है, बहुत सारी मैगज़ीन है, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, क्रॉनिकल हो गया। मैंने थोड़ा दृष्टि आईएएस को फॉलो करा। मैंने थोड़ा सा पीटी के लिए मैं देखती हूँ कि बच्चे बुक्स को लेके आते हैं और उसको रटते रहते हैं। आप स्मार्टली वर्क करिए। आप सबसे पहले 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को लेके आइए। आप कुछ भी आज से अगर आपको स्टार्ट करना है, आप 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को लेके आइए और आप पैटर्न देखिए और पैटर्न समझिए कि 65th में कैसे क्वेश्चन आए, 64th में कैसे क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट पे वेटेज जा रहा है, आपको कहाँ पे करंट अफेयर्स फोकस करना है तो आईआर में फोकस करना है, नेशनल में फोकस करना है, क्योंकि अब बीपीएससी इज़ इक्विवेलेंट टू यूपीएससी। आपको स्ट्रैटेजी भी वैसी रखनी होगी आपकी। तो आपको इस तरह से है, करेंट आप लेके आइए, पेपर एनालाइज करिए। जब आप पेपर बनाते हो, आप पहली बार ही बना रहे हो पेपर, आपको समझ में आएगा अच्छा मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, ये मेरा ठीक ठाक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है। आप समय को अपना वैसे डिवाइड करिए। जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है उस पर हम थोड़ा कम फोकस करेंगे, थोड़ा कम समय देंगे, आधे घंटे निकाल लिए जो मेरा वो है। और एक ही दिन में मास्टर हम लोग नहीं बन सकते हैं, आपको वीकेंड से वो करिए। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने हिस्ट्री उठाया और करंट अफेयर्स, तो मैंने एक सप्ताह हिस्ट्री पढ़ा, करंट अफेयर्स तो मेरा रोज का है और मैथमेटिक्स मेरे लिए रोज का है। तो जब मैंने उतना करा, फिर मैंने हिस्ट्री को करा, फिर मैंने एक मॉक दिया, या फिर मैंने फिर से पेपर उठाया, फिर मैंने देखा, फिर मुझे लगा अच्छा अब मेरा ये जोन ठीक है, अब फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में स्विच हुई। तो आप जब स्मार्ट वर्क करते हो तब आप समझते हो कि स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आगे आते हैं मेंस की तैयारी को लेकर। आपका वेटनरी साइंस रहा, लेकिन बीपीएससी का जो फर्स्ट पेपर होता है वो देख रहे हैं 64वीं से एनालिसिस बेस्ड हो गया वो, और ख़ासकर जो उसमें जैसे आप साइंस से हैं तो हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है, ज्योग्राफी का जो है, उसको कैसे आपने तैयारी किया, उसको कैसे मैनेज किया आपने? मैंने वही मेंस के पहले क्वेश्चंस उठाए, फिर मैंने यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाए, फिर मैंने करंट अफेयर्स देखा कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। मैंने लास्ट 2 साल का आईआर देखा कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो मुझे एक रफ आइडिया तो मिल गया कि यूपीएससी ये है, बीपीएससी ये है, करंट अफेयर्स ये है। तो उससे क्या होता है, आपको ये पता चलता है, आप एक छोटा सा एक फ्रेम ऑफ माइंड बना सकते हो अपने मेंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने थोड़ा स्मार्टली वर्क करा है। मैंने हर आंसर्स को मैंने आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है। हर एक आंसर्स जो मेरे स्टार्ट होते थे वो किसी प्रोवर्ब से स्टार्ट होते हैं। मैंने ढेर सारे कोटेशंस डाले, मैंने स्टैटिस्टिक्स को वो करा। मैं पर्टिकुलरली चार्ट्स बना के रखती थी कि हाँ ये डेटा, तो मैंने वो सारे को सबको पुट ऑन करने की कोशिश की। करंट अफेयर्स भी जो आए, करंट अफेयर्स अनएक्सपेक्टेडली आ गए थे, आपको सारे आईआर ही पूछ आईआर पूछ दिए गए थे, जो कि बहुत नया था। तो उस तरह से अगर आप वर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सक्सेस थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा और ज़्यादा, रादर दैन की बुक्स को ही देखना, तो वो वाला है। और ये ऑप्शनल जो आपका था, ऑप्शनल तो आपका रहा, वेटनरी साइंस बहुत कम लोग करते हैं,
तो ऑप्शनल के लिए तो आपने पहले से ही तैयारी कर रखा होगा। ये बताइएगा सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर में करंट तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, करंट तो रहता ही है, लेकिन उसके अलावा रहता है कि आपके सोच के बारे में। और दूसरा चीज़ में और एक जुड़ा हुआ है कि कितने लोग कहते हैं कि पेज भरना, 36 पेज रहता है, पूरा भर दिए हम। तो पेज भरना कितना इम्पोर्टेंट है, या समय से जो शब्द सीमा है उसका पालन करना जरूरी होता है? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत दिन तक मेरे लिए भी कंट्रोवर्शियल का ही विषय रहा है। मैंने जब 63rd दिया तो मुझे भी यही कहा गया कि पेज भरना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मैंने जो दोनों पेपर दिए, मतलब जो 2 एग्ज़ाम दिया है, 63rd और 64th, ऐसा नहीं था कि मैंने पेज भरा है। हाँ, 32-33 पेज अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वो उतना हो ही जाता है। तो वो वाला चीज़ है। आंसर्स को जब पुट ऑन करे तो कोशिश करे कि उसमें फ्लो चार्ट डाले, उसमें कुछ डायग्राम्स डाले, उसको कुछ स्टैटिस्टिक्स से मजबूत करे। ये ज़्यादा वेटेज है रादर दैन 36 पेज कुछ भी लिख के आ जाए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आंसर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इससे आपको ज़्यादा नंबर फेच होंगे। अब आते हैं इंटरव्यू पे। किसके बोर्ड में इंटरव्यू था और कितना देर चला, और ज़्यादातर प्रश्न किससे थे? मेरा चेयरमैन सर के ही बोर्ड में था। इंटरव्यू में मुझे डिसेंट मार्क्स मिले, 90 नंबर मिले। एंड इंटरव्यू वाले पैनल बहुत ज़्यादा खुश थे मुझसे। उन्होंने कहा था कि आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, कि तो आप यूपीएससी के लिए बने हुए हैं। क्वेश्चंस बेसिकली बोलूँ तो मेरे वेटनरी साइंस से थे। 20-30% ऑफ द क्वेश्चंस, 20-30% ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे। कोरोना काल था तो कोरोना से ढेर सारे क्वेश्चंस है। सिंस मेरा ऑप्शनल डीएसपी था तो डीएसपी वुमेन एम्पावरमेंट से ढेर सारे क्वेश्चंस रहे। तो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, उस तरह से क्वेश्चंस रहे थे। और ये हॉबी बहुत मायने रखता है, हॉबी से भी प्रश्न था क्या उसमें? हाँ, हॉबी भी एक बहुत नॉर्मल ट्रेंड होता है, हॉबी पूछी गई थी मुझसे। तो सिंस मैं वेटनेरियन हूँ, शुरू से ही मुझे थोड़ा पेट केयर स्टार्टिंग से ही मेरा जोन रहा है। और मैं ऐसे भी नीचे कोई भी पेट एनिमल्स या स्ट्रे एनिमल्स देती हूँ तो मेरा खाना खिलाना है मेरा वो, तो मेरा हॉबी वही था। आप बता रही हैं आप शादीशुदा हैं, 5 साल का बच्चा है। हस्बैंड क्या करते हैं और कितना उनका सहयोग रहा कि आप नौकरी भी की, बहुत सारी नौकरी की और लगातार बीपीएससी भी निकाली, उनके बारे में ज़रा बताती हैं। एक प्रोवर्ब है, कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। मेरे केस में वाइस वर्सा है। फॉर माई सक्सेस देयर ओनली आई गिव माई क्रेडिट टू, देयर आर 2 पर्सन्स। पहले मेरे पापा जिन्होंने मुझे शायद इतना स्ट्रांग बनाया, एंड सेकंड मेरे हस्बैंड। आई गॉट मैरिड 22 साल में, एंड उसके बाद हस्बैंड ने ही, मैंने जो पहली नौकरी की और जो मैं अब तक कर रही हूँ वो मैंने सारी नौकरी अपनी शादी के बाद ही की है। और ये सारा श्रेय हस्बैंड को जाता है। वो मुझे बहुत ही छोटे जगह से लेकर के बहुत ही ऊपर तक उन्होंने पहुंचाया है। ही इज़ इन एम्स, सीनियर रेसिडेंट है डॉक्टर रंजीत कुमार, और बहुत सहयोग रहा है उनका। उनके बिना ये जर्नी नहीं पूरी हो पाती। ये आपका सपना था कि पहला चॉइस ही था कि हमें डीएसपी बनना है बिहार में? कुछ प्लान बताती खाका जो कि आप एसडीपीओ बनने के बाद या एसपी बनने के बाद जिसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे एकदम प्रायोरिटी के साथ? मैंने जैसे आपको कहा कि मैं जब गांव में रही तो मैंने वुमेन की परेशानी को देखा है। तो मेरा पहला और फॉरमोस्ट यही है कि मुझे वुमेन के लिए काम करना है। वो वुमेन जो कि आ नहीं पाती हैं, जो कि अपना जो क्राइम हो वो उनको रिपोर्ट नहीं कर पाती है। तो अगर उनके पास ऐसे पदाधिकारी नहीं हो जिनसे वो खुल पाए, तो मेरा पहला उनके लिए रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम क्राइम कंट्रोल एंड नॉट, जो कि आपके सर्विस का एक पार्ट ही है। तो ये थी हमारे साथ अन्नू कुमारी जी, जो कि अभी सीटीओ हैं, और इनका चयन जो है बीपीएससी में बिहार पुलिस सेवा यानी कि डीएसपी के लिए हुआ है। और आपको बता दें कि काफ़ी स्ट्रेटजी के साथ इन्होंने तैयारी की और लगातार कई परीक्षाओं को निकाला, काफ़ी अहम परीक्षा, और एक कहे तो प्रमोशन होते गया, पहले छोटा उससे अच्छा, दूसरा उससे अच्छा, और अभी जो है पुलिस सर्विस में है। और सबसे बड़ी बात, बीपीएससी के बोर्ड ने भी कहा कि आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर समय है, अटेम्प्ट है, तो यूपीएससी ट्राई ज़रूर करें। क्या कहना है इस पे? बिल्कुल, मैं एक बार तो देना ज़रूर चाहूँगी। अभी तक और नहीं, मैंने दिया नहीं है, कभी ऐसा मौका मिला नहीं है। बट ये है कि मेरे पेरेंट्स का, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे जो देवर हैं, ही इज़ इक्विवेलेंट टू माई पेरेंट्स। बहुत सपोर्ट करा है उन्होंने इस जर्नी में, एंड ऑफ कोर्स उनका भी एक सपना है और
एक सपना मेरा भी है कि मैं ज़रूर प्रयास करूँगी इसके लिए। ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। तो ये अनु कुमारी हैं और डीएसपी बनी हैं, और बहुत सारी लड़कियां जो हैं इस बार बिहार बीपीएससी के परीक्षा में उनका चयन हुआ है, और बहुत ज़्यादा सीट भी था, खासकर इंजीनियर लोग ज़्यादा निकाले हैं इस बार एग्ज़ाम में। तो एक टेक्निकल और स्मार्ट जो है अफसर बिहार को मिल रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि अनु कुमारी और इनके तमाम साथ में जो भी लोग इस बार निकले हैं बिहार को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, बिहार को सशक्त करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।